ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी तक क्या सुन रहे थे? परीक्षित महाराज ने कितने क्वेश्चंस पूछे, जो प्रश्न पूछ रहे थे हम उनके विषयों में सुन रहे थे, उनके विषय में जानकारी कर रहे थे। अब हम क्या सुनेंगे? परीक्षित महाराज ने कल तक 2.8.26 भागवतम तक अपने सारे प्रश्न उन्होंने पूछ लिए। अब सूत जी कहां से आ गए पिक्चर में? सूत जी से ही शुरुआत हुआ था, है ना? जब सूत जी बैठे हैं ऋषियों के सामने और उनको बता रहे हैं, तो सूत जी बता रहे हैं कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने फिर इसके अंदर बताया कि ब्रह्मा जी कैसे नारद जी को बता रहे हैं। और फिर सूत जी ने बताया कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। और अब सूत जी कह रहे हैं कि किस तरह से परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी आंसर करेंगे, उसका उत्तर करेंगे, है ना? तो अभी तक हमने क्या देखा? 2.8.26 तक हमने देख लिया। अब 2.8.27 में सूत जी क्या बोलते हैं? सूत उवाच क्या बोलते हैं? सा उपामंत्रितः राज्ञा कथायाम इति सत्पतेः ब्रह्मरातः वृषं प्रीतः विष्णुरातेन संसदि, है ना? तो ब्रह्मरात कौन होते हैं? जो भागवतम को पूरा सुना सकते हैं, वो ब्रह्मरात है। और विष्णुरात कौन है? जो भगवान द्वारा सुरक्षित रहते हैं, रक्षित रहते हैं, वो विष्णुरात कहलाते हैं। नोट कर लीजिए। ब्रह्मरात हैं जो भगवत गीता भागवतम का ज्ञान रखते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवतम का ज्ञान रख रहे हैं, इसलिए उनको ब्रह्मरात बोला जाता है, बोला गया। और परीक्षित महाराज, जिनको स्वयं कृष्ण भगवान ने, आपको अगर याद हो, किस तरह से उत्तरा के पेट में जाकर के परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान कृष्ण ने स्वयं करी थी, उनकी रक्षा करी थी जाकर के। और उन्होंने इसलिए उनको विष्णुरात बोलते हैं। तो विष्णुरात, जो विष्णुरात वो होते हैं जो भगवान द्वारा सुरक्षित होते हैं, संरक्षित होते हैं। और ब्रह्मरात वो होते हैं जो
भगवान के विषय में जानकारी बता सकते हैं। इसलिए इधर बोलते हैं सूत महाराज कि ब्रह्मरातो भ्रंश प्रीतो विष्णुरातेन संसदी, यानी विष्णुरातेन और परीक्षित महाराज जो एक सभा बैठी है कि एक सभा बैठी है, उसमें जो ब्रह्मरात हैं वो उनको कथा सुना रहे हैं और बताएंगे। कहते सूत गोस्वामी ने कहा महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। एक अच्छा भक्त जो होता है, एक अच्छा गुरु होता है, जब वो भगवान के विषय में कोई उससे चर्चा करना चाहता है ना तो बहुत खुश होता है। उससे भगवान के संबंधित के विषय में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अति प्रसन्न होता है। उसको लगता है हाँ मेरा खुराक मिल गया, यानी अब उसको भगवान के विषय में चर्चा करने का मौका मिलेगा, कहने का मौका मिलेगा। वो ना आप उससे बोलेंगे, गुरु महाराज से अगर आपने पूछा हे गुरुदेव मुझे कैसे अच्छी नौकरी करनी चाहिए, आप इसके विषय में बताइए, वो एक लाइन बोलेंगे। अगर आपको अच्छी नौकरी करनी है तो आप कृपया केवल अच्छे से भगवान की भक्ति करते हुए नौकरी करते रहिए, एक लाइन में खत्म कर देंगे। लेकिन जब आप बोलेंगे, जब आप पूछेंगे कि हे गुरुदेव मुझे थोड़ा भगवान के विषय में बताइए, एक ही लाइन आपने अभी भी बोला, तो गुरुदेव क्या कहेंगे, आपको 1 घंटा प्रीचिंग कर देंगे, 1 घंटा बोलते रहेंगे। क्योंकि भगवान के विषय में जब आप चर्चा करते हैं ना तो गुरु को बहुत पसंद आता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी गुरु की भांति बैठे हैं और परीक्षित महाराज भिक्षक की भांति सुनने में लगे हुए हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी मुझे बताइए, मुझे और सुनना है। ये भागवत जो आप भगवान के बारे में बता रहे हैं, उसका जो अमृत है जो मेरे कानों में जा रहा है मुझे बहुत आनंद प्रदान कर रहा है, इसलिए मैं और सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे और सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी जब सुना तो उनको बहुत आनंद मिला। क्यों? आप एक 9.14 भागवत गीता का श्लोक ओपन करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं भगवान ने इस संबंध में क्या बोला है कि भक्तों के बारे में। 9.14 ओपन करिए, क्योंकि आप जब भगवत गीता में भगवान से भी सुनेंगे क्या कहते हैं, जो भक्त है क्या करता है वो। 9.14 भगवत गीता, सततम कीर्तयन्तो माम नित्य यमाम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। कहते हैं जो लगातार निरंतर मेरी कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, मेरी भक्ति भाव पूजा करते हैं, वो महात्मा गण है। कहते हैं ये जो महात्मा गण है उनका यही काम है, वो नित्य सुनना चाहते हैं भगवान के विषय में। कहते भगवान कहते मेरे विषय में सुनना चाहते हैं, और परीक्षित महाराज भगवान के विषय में ही सुनना चाह रहे हैं, नियमित नित्य युक्ता उपासते, है ना, लगातार नियमित उनकी उपासना करना चाह रहे हैं। सुनने का मतलब उपासना करना। आप कथा श्रवण कर रहे हैं या उनके विषय में कथा कर रहे हैं या उनके विषय में आप जो है बार बार किसी से बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आप आनंदित हो रहे हैं, ये सब उपासना ही है भगवान की, नित्य युक्ता उपासते। भगवान क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, नियमित रूप से मेरी कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, मुझे नियमित रूप से मेरा कीर्तन भजन करते हैं, यानी नियमित रूप से। जैसे आपने सोचा कि मैं सुबह डेली 1 घंटा माला करूंगा या आधा घंटा डेली भागवतम सुनूंगा, तो आपने नियमित रूप से उसको सुनना शुरू, तो निरंतर हो गया ये। नियमित का मतलब पूरे दिन नहीं, नियमित, नियम के साथ। सततम कीर्तयन्तो माम, लगातार सततम, हमेशा एक नियम के साथ काम करते हैं। डेली आधा घंटा भागवतम सुनते ही सुनते हैं आप, भगवान को बड़ी खुशी मिलती है। देखो कितना अच्छा मेरा भक्त है, नियमित कीर्तन करता है, नियमित भजन करता है ना। दृढ़ होता है, दृढ़ निश्चय है कि चाहे आंधी आए, ओले बरसे या अंगारे या आंसू की छड़ियारे, कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, लेकिन क्या होगा, केवल मैं भगवान की भक्ति ही करूंगा। 9:30 बजे भागवतम सुनना है तो सुनना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। मैं भी सोचता हूँ ना, 9:30 बजे भागवतम करना है, जब तक मेरे पास इतना भयंकर स्ट्रिक्ट ना आ जाए कि मैं अवेलेबल ही नहीं हूं, मैं कथा छोड़ने की कोशिश नहीं करता है। अब हम भगवत गीता भी शुरू करेंगे संडे टू संडे, हर रविवार 1 घंटे की। पुनीति माता जी ने बोला कि प्रभु जी पहले भगवत गीता हर संडे चला करती थी 1 घंटे का, वो आप एक फिर से शुरू करिए। उसमें कीर्तन भजन भी होता था और
भगवत गीता भी होती है। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग करेंगे, भगवत गीता भी करेंगे। तो हमें भगवत गीता भी जो है 1 घंटे संडे को करेंगे। तो वो उसकी टाइमिंग अभी पुनीति माता जी जो मुझे आदेश देंगी मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। मैं तो उन पर जो है वो जो बोलती है मैं उनके अनुसार जो है वो मैनेजमेंट करती है पूरा, तो उनके अनुसार मैं अपना समय निकालता हूँ। तो जिस समय पर वो बोलेंगे उस समय मैं 1 घंटे का कथा करूंगा। भगवत गीता हम लोग लेंगे, शुरू से लेंगे, बिल्कुल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट श्लोक, पहले श्लोक से सारा भगवत गीता लेंगे, ठीक है। ताकि भगवान के लिए हमको दृढ़ व्रत होना है, दृढ़ निश्चय होना है। आपने सोचा कि मुझे 100 लोगों को 10 लोगों को आज बात बतानी है कि भगवान के विषय में कच्चा, तो आपको बताना ही चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो इधर कहते हैं कि जब वो प्रसन्न हुए, एक भगवान ने और एक विषय बोला। अगर आप एक बार 10.9 ओपन करिए, 10.9 भगवत गीता ओपन करिए, आपको एहसास होगा कि भगवान भी इस विषय को कितना कहते हैं कि भगवत जो भक्त है आपस में कैसी चर्चा करते हैं। कहते हैं मत चित्ता मदत प्राणा बोधिहंतः परस्परम, मत चित्ता मदत प्राणा बोधिहंतः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कह रहे हैं भगवान कि मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं। जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। जो शुद्ध भक्त हैं, परीक्षित महाराज भी शुद्ध भक्त हैं और सुखदेव गोस्वामी भी शुद्ध भक्त हैं। तो कहते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार क्या है, मुझ में वास करते हैं, भगवान कहते हैं, और उनके वो जीवन मेरे ऊपर समर्पित करते हैं। और सोचिए वो जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं तो ना पानी ले रहे हैं, ना खाना ले रहे हैं, ना ब्रेक ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, कथा करते जा रहे हैं। क्यों कहते तुष्यन्ति च रमन्ति च, बड़े ही संतुष्ट और बड़े ही आनंदित हो रहे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, बड़े ही संतुष्ट है, बड़े आनंदित है ना। सोचिए कितना आनंद की बात। यही बात ये बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए जब उनको पता चला कि परीक्षित महाराज क्या करना चाह रहे हैं, भगवान के विषय में सुनना चाह रहे हैं। और आप देखिए, और फिर क्या होता है जब भगवान के विषय में सुनना चाह रहे हैं और लगातार भगवान की भक्ति करते हैं तो 10.10 देखिए, एक बार 10.10 देखिए। कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्ध योगम ते येन मामुपयान्ति। कहते जो मेरी प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं, है ना। भगवान तक पहुंचने का क्या रास्ता है, भगवान की प्रेम पूर्वक निरंतर सेवा में लगे रहना। और सेवा क्या है, भागवतम सुनना भी सेवा है, ध्यान रखिएगा, और भागवतम करना भी सेवा है, प्रचार करना भी सेवा है। और प्रचार का पार्टिसिपेट, जैसे मैंने भागवतम करी, आपने उसका प्रचार कर दिया, मतलब आप सेवा में लग गए। तो भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं, कैसा प्रचार करो, भगवान नाम का। हम लोग कोई अपना प्रचार नहीं कर रहे, हम भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपने नाम में सारी प्रकार की शक्तियां डाल रखी हैं। हमें उनके नाम का प्रचार करना है, भागवतम का प्रचार करना है, भगवत गीता का प्रचार करना है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, तो जिनके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य यहाँ पर यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि में गोल गोल घूमते बने रहना है क्या? बस खाओ, आहार निद्रा भय मैथुन, बस खा जाओ, सो जाओ, डरते रहो, बच्चे पैदा करो, क्या बस यही 4 काम हमारे पास जीवन में रह गए हैं? और इनके द्वारा अगर हम यही करते रहते हैं तो हम यही फंस के वापस आते रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। बाहर आएंगे, इस बार इंसान बन के आएंगे, अगली बार गधा बन के आएंगे, परसों शुगर बन के आएंगे, फिर कुकर बन के आएंगे, फिर मछली बन के आएंगे, 84 लाख योनियों भटक भटक करके फिर कभी एक इंसान की जीवन मिलेगा, ये शरीर मिलेगा, तब जाके फिर से एक बार मौका मिलेगा। अगर हमने उसको गंवा दिया तो फिर से गोल गोल घूम जाएंगे। तो हमारे लिए गंवाने से अच्छा है इसका यूटिलाइजेशन। आपको किसी ने, वही मैंने बताया था ना आपको कथा कि किस तरह साधु बाबा ने, साधु महाराज ने एक कोयला बेचने वाले को चंदन का पूरा बाग दे दिया, चंदन की लकड़ी का। उसने चंदन की लकड़ी का बाग का क्या किया, उसका कोयला बना बना के बेचने लगा। अरबपति बन सकता था, तब भी भिखारी बना रहा। ये हमको शरीर भगवान ने दिया है, ये चंदन का बाग है, इसके द्वारा हम नाना प्रकार के गलत कार्य कर रहे हैं, भगवान को समय नहीं दे रहे। तो ये वही बात होगी, वही एक उस मूर्ख व्यक्ति की तरह हो गया जो चंदन के बाग को प्राप्त करने के पश्चात भी गरीब बना रहा। क्यों? क्योंकि उसकी लकड़ियों को काट काट करके वो कोयला बेचता रहा।
हमें क्या इसको इस ढंग से इस्तेमाल करना है जैसे कुत्ता और शुकर इस्तेमाल करते हैं? वो भी तो यही करते हैं। आहार हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। निद्रा वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। भय वो भी डरते हैं, हम भी डरते रहते पूरे जीवन। कोरोना ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, मर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं तो उन बच्चे पैदा करते रहते हैं, वो भी हम भी करते हैं। और क्या अंतर है एक मनुष्य में और एक जो दूसरे प्रकार के जीव जंतु हैं उनमें? कोई तो अंतर होगा ना। हाँ, ये अंतर है कि मैं भागवतम कह सकता हूँ, आप भागवतम समझ सकते हैं और भगवत सेवा में लग सकते हैं। हम सब भगवान की सेवा में लग सकते हैं और अपने आप को इस भव सागर से पार निकाल सकते हैं और भगवान के गोलोक धाम जा सकते हैं। हरि बोल। जा सकते हैं ना? पहुंचने का माध्यम है ना ये माध्यम है पहुंचने का। इस माध्यम के द्वारा आप पहुंच सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अगर हमने इस माध्यम के द्वारा यहीं रुक गए तो भगवान को हंसी आएगी हमारे ऊपर। देखो तो मैंने इसको क्या दिया और इसने क्या किया। हमने इनको क्या दिया? मैंने इसको दिया ये शरीर ताकि इस भाव सागर से बाहर निकल करके मेरे धाम वापस आ सके, मेरे पास आ सके। लेकिन ये कहाँ रह गया? वहीं रह गया जहां पर इसको रहना था, दूसरा कोई काम। एक बार 10.11 देखिए, 10.11 भगवद गीता। भगवान क्या कहते हैं कि अगर आप भगवान की सेवा करते हैं, अगर भगवान की भागवतम कथा सुनते हैं, नियमित रूप से सुनते हैं, आधे घंटे डेली देते हैं, घर में भगवान का नाम जो है जपते हैं, तो क्या कहते हैं? तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्यामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भासुता। कहते हैं मैं उन पर विशेष कृपा करता हूं जो ये भागवतम सुन रहे हैं, ये भागवतम कथा जो सुन रहे हैं उनको मैं विशेष कृपा करता हूं। जो जपा करते हैं, भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, उनको मैं विशेष कृपा करता हूं। मैं उन पर विशेष प्रकार की कृपा करता हूं। क्या? उनके हृदय में मैं वास करता हूं, उनके अज्ञान रूपी प्रकाश जगाता हूं और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता हूं, जिससे वो समझ जाते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। और जब समझ जाते हैं कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है तो मेरे धाम, मेरे घर मेरे पास आ जाते हैं। भगवान अपने घर बुलाना चाह रहे हैं और हम उनसे कह रहे हैं नहीं आपके घर नहीं आएंगे, हम यहाँ भिखारियों की तरह रहेंगे, हम संघर्ष करेंगे। जीवन के हर पल हर क्षण हम केवल संघर्ष ही करना चाहते हैं। प्रभु हम आपके पास नहीं आना चाहते। क्योंकि हमें संघर्षों की आदत हो गई है। कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी कभी पूरा दिन मेरा अगर हंसते निकल जाता है ना तो मुझे लगता है आज मेरे पास कोई दुख क्यों नहीं आया। ऐसे कहते हैं। मेरा अगर पूरा जीवन का कहते मेरा हंसता हुआ निकल गया तो मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे पास वो दुख क्यों नहीं आया है। मेरे पास कुछ हो नहीं रहा, मेरे तो उल्टा सीधा नहीं हो रहा। आदत हो गई संघर्षों की। लोग संघर्ष करते करते ना उसमें आदत हो गई है। तो भगवान कहते हैं आजा बेटा मेरे पास आजा, कुछ नहीं करना। क्या करना है? केवल मेरा हेवर हरे कृष्णा हे कृष्ण ऐसे करके एक बार हृदय से भगवान का नाम चीख करके बुलाना है। भगवान ने हमारे पास पहुंचने का रास्ता खोल देते। कहते हैं अगले श्लोक में 2.8.28 में भगवान सूत जी क्या कहते हैं? प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्पा उपागते। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा था। कब कहा था? कहते हैं जब ब्रह्मा जी से भगवान ने कब कहा था? जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। यानी जब मैंने आपको बताया था ना भगवान कृष्ण से पहले कौन निकले? महाविष्णु निकले। महाविष्णु के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकला। हर ब्रह्मांड में कौन चले गए? महाविष्णु गर्भोदशाई विष्णु के रूप में आ गए और गर्भोदशाई विष्णु के नाभि से क्या निकल के आ गए? भगवान ब्रह्मा निकल के आ गए। और जब ये ब्रह्मा निकल के आए तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण किया। लेकिन वो उस समय उन्होंने उसी वक्त जन्म लिया था ब्रह्मा जी ने, तो उससे उनको पता नहीं चला मैं कहां पे आ गया, मैं अंधेरे में हूं, अंधकार में आ गया, मुझे क्या करना है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं यहाँ पर क्यों आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। ये सो कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। उनको ये ब्रह्म की अपनी जिज्ञासा हुई जानने के लिए, और तब वो भटकना शुरू किए। और जब भटके पूरे नाल में घूम गए, उनको कुछ पता नहीं चला, वापस आके फिर चिंता में बैठ गए। तब सरस्वती माता जी ने उनको पहला दीक्षा दिया और भगवान कृष्ण ने दूसरी दीक्षा दी। इस ढंग से भगवान, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। कहते हैं परीक्षित महाराज ने प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया
कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा था, है ना। चेतन राव प्रभु बोलते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या पूरा भागवतम पढ़ना पड़ेगा? एक लाइफ टाइम में कुछ ही कैंटो पढ़ना हुआ तो क्या आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं मिल सकता? नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रभु जी आपका, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, जीवन जितना मिला है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को केवल 40-50 साल मिलता है तो पूरी भागवतम नहीं पढ़ सकता, लेकिन जितना जीवन मिला है उतने जीवन मैंने कितने समर्पित भाव से भगवान के लिए कार्य किया है। क्या कभी मेरे अंदर ऐसा हुआ है कि नैनम गलद सुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुल कह निचितम बपु कदा तव नाम गृहिणे भविष्यति? क्या भगवान के नाम लेने से क्या मेरे शरीर में रोमांच उठता है? क्या गोविंद के विरह में पूरा जगत शून्य लगता है? क्या मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं? क्या मैं भगवान के विषय में चिंतन करता हूं तो क्या मुझे पूरा शरीर रोमांचित हो उठता है? क्या मेरा गला रुंध जाता है? क्या मेरे ऐसे भाव आ रहे हैं? क्या भगवान से विरह को मैं सोच पा रहा हूं? क्या भगवान से मिलने की मेरी इतनी चेष्टा बन पा रही है? अगर नहीं बन पा रही है तो अभी और जन्म लेने पड़ेंगे। भागवतम एक माध्यम है ये चीज आपको देने के लिए। जब हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और हरे कृष्ण, तब हमें क्या होता है, भगवान के विषय में और जानकारी मिलती है और तब जाके हमारे अंदर भगवान के प्रति और प्रेम पैदा होता है और हमारे हृदय में ये चीजें आने लगती हैं। इससे भागवतम बोला जाता है कि भागवतम सुनना चाहिए, क्योंकि जब भागवत कान से जाती है तो हृदय में जाकर के हृदय की सफाई करती है और तब हम भगवान के विषय में हमको पता चलता है और हम नियमित रूप से भगवान की सेवा में पूरे भाव से लगते हैं और ये चीजें दिखने लगती हैं और हमारा गोलोक जाने का रास्ता खुल जाता है। प्रभु, अगर बिना भागवतम पढ़े भी ऐसा हो रहा है तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन भागवतम को जो है प्रभुपाद जी ने पूरे दिन रात जग करके लिखा है। रात में केवल 2-2 घंटे सो करके पूरे रात में लिखते थे भागवतम बैठ करके। किसके लिए? ताकि हमारे लिए लिखा है ना। उन्होंने इतनी मेहनत करी, एक जीवन में पूरा भागवतम लिख डाला, तो क्या हम पढ़ भी नहीं सकते? पढ़ सकते हैं ना। तो अगर हम पढ़ेंगे, क्यों हमारे लिए लिखा उन्होंने? इसलिए लिखा ताकि हम पूरी भागवतम पढ़ें और उससे तत्व को समझें और अपने हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम पैदा कर लें कि जिसको कहे, कहते ना चंद्रमा प्रभु, चाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको जो भी मिले वो कुछ भी इधर की बातें करे, बोले नहीं भैया मुझे तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप कृष्ण के विषय में बात करना चाहते हो तो बताइए। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। राधा कृष्ण के बोल सब बोले, हमारे ये चिंतन होने लगेगा अंदर से, तो प्राप्त हो सकता है प्रभु जी। लेकिन भाव ऐसे आगे कि नहीं आगे? क्या मेरे अंदर ये आ गया? न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश काम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे तो की त्वयि। क्या मेरे हृदय में है कि ना प्रभु जी मुझे धन चाहिए, ना लोग चाहिए जो मेरे पीछे पीछे घूमे, मुझे केवल और केवल भगवान आपकी केवल भक्ति चाहिए, आप मुझे केवल वो दे दीजिए। क्या मेरे अंदर हृदय में आया है? अगर आ गया है तो बिल्कुल आप सही दिशा में है। नहीं आया तो इसीलिए भागवतम पढ़े ताकि यह भाव हमारे हृदय में आ जाए। कृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। आप मेरा अपमान करें या सम्मान करें या मुझे कुछ बोल दे कुछ नहीं बोल दे, मुझे क्या इसका फर्क पड़ रहा है? अगर पड़ रहा है मतलब मैं भगवान की भक्ति में पूरा नहीं आया। क्योंकि मैं कैसा अपने आप को महसूस करना चाहिए? तृण के समान, जो छोटा सा हवा का झोंका भी आके उसको उड़ा देता है। अपने आप को अगर मैं ऐसा महसूस करता हूं तो मैं सही दिशा में हूं। तृण के समान समझ करके मैं अपने आप को कैसा इतना तुच्छ से तुच्छ प्राणी समझ रहा हूं कि कोई मुझे आगे कुछ बोल दे तो मुझे अपने मान सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तृणादपि सुनिसेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदारी। क्या मैं भगवान का लगातार कीर्तन कर पा रहा हूं? अगर हाँ तो मैं सही दिशा में हूं, है ना प्रभु। इसलिए भागवतम पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन भागवतम को पढ़ने से हमारे जो हृदय में भाव आ रहे हैं, इस भाव का आना जरूरी है। तो भागवतम, भगवान हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप, सारी प्रकार की भगवान की सेवाएं हमें इस दिशा की तरफ लेके जाने प्रभु। और जब हम इतने शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान हमें अपने धाम बुलाने के लिए पूरा रेडी हो जाएंगे, 100% बुलाएंगे प्रभु। तो कहते हैं इधर
अभी दिनेश शर्मा बोलते हैं भगवत कथा सभी ने सुनी थी परंतु केवल धुंधकारी के लिए ही विमान आया, क्योंकि उन्होंने उसे हृदय में स्वीकार किया। बहुत अच्छी बात करो, कभी हम लोग धुंधकारी की कथा लेंगे, गोकर्ण धुंधकारी। तो तुझे प्रभु जी से जुड़े रहिए, भगवतम से प्रभु जी लिखा देंगे। ठीक है प्रभु, हरि बोल। तो ठीक है, आप लोगों ने लिखा। तो अभी जब मैं बोलना चाह रहा था इस वाले में, क्या कहते हैं भगवान कि सर्वप्रथम भगवान स्वयं, भगवान ने ब्रह्मा से कहा था। इसका आपको रेफरेंस मिलेगा, ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं। ब्रह्म संहिता आपके पास है क्या? ब्रह्म संहिता अगर आपके पास है तो ब्रह्म संहिता का चैप्टर 527 है ना, 27 श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथ वेणु निनादस्य त्रयीमूर्ति मयि गतः स्फुरन्ति प्रविवेशा आशु मुख अब्जानि स्वयं भुवा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं गायत्रीं गायता तस्मात् अधिगत्य सरोजजः संस्कृत आदि गरुणा द्विजिताम अगमत ततः, कि भगवान ने अपनी वेणु से उसके बाद क्या किया, जब जो है इन्होंने किसने, सरस्वती देवी ने जब उनको एक मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र का उच्चारण को, गायत्री मंत्र दिया, और उस गायत्री मंत्र को जो है, क्या गायत्री मंत्र दिया था सरस्वती देवी ने? सरस्वती माँ ने ब्रह्मा जी को कौन सा गायत्री मंत्र दिया था? ओ हे ब्रह्मा, कहा था क्लीम, यानी ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ये गायत्री मंत्र दिया था सरस्वती देवी ने। इसका इन्होंने ब्रह्मा जी ने 1000 साल तक जप किया, तब भगवान प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी से, और तब उनको जो है उनके अपने वेणु के द्वारा, मुरली के द्वारा उनके हृदय में डायरेक्टली पूरे वेदों का ज्ञान भर दिया। वो है ये। तो यानी तो जो दूसरी दीक्षा दी, सेकंड इनिशिएशन किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया, है ना। और भगवान कृष्ण ने उनको दूसरी दीक्षा दी और बोला कि तुम जो है, और उनके हृदय में पूरे वेद शास्त्र, पूरे सृष्टि का निर्माण, सब कुछ इनके हृदय में ज्ञान डाल दिया। इसलिए इसमें बताया है सूची ने कि सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा को उनके जन्म के समय कहा था, यानी जब ब्रह्मा जी निकले थे उसी समय भगवान ने जब उनकी तपस्या से खुश होकर उनको बोला था। ठीक है, ब्रह्मा जी की कोई बाल लीला नहीं है कि पहले अंगूठा चूसते थे, फिर वो ऐसे खेलते छम छम करके चले। वो पैदा ही बड़े हुए थे और छोटे से नहीं, छोटे बच्चे पैदा हुए फिर वो बड़े हुए, नहीं, वो बड़े पैदा ही बड़े हुए थे वो, और वहां से उसके बाद ही सीधे वो सब समझ गए थे, है ना। तो कहते हैं अब जो है इसमें लास्ट श्लोक है 2.8.29 इस चैप्टर का। मैं आज इसको खत्म कर देता हूं, 5 मिनट हो जाएगा। यत यत परीक्षित ऋषभा पांडु नाम अनुप्रक्षिता प्रक्षति अनुपूरेण तत्सर्वम आख्यातुम उपचक्रमे। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए अब तैयार किया। किसने? शुकदेव गोस्वामी ने। अब सोचा शुकदेव गोस्वामी ने कि अब मुझे इसके इतने बढ़िया उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, अब मैं इसका उत्तर दूंगा और अच्छे से दूंगा। फिर क्या कहते हैं, महाराज परीक्षित पांडु वंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछने में समर्थ हुए। ध्यान रखिएगा, आप जितने अच्छे से भागवतम सुनेंगे उतने ही अच्छे से आपको जो है, जितने अच्छे से आप भागवतम सुनेंगे उतने ही आपके मन में प्रश्न आएंगे, और जितने अच्छे से प्रश्न आएंगे उतने ही अच्छे भाव आपके अंदर पैदा हो, और उतने अच्छे आपको जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। इधर महाराज परीक्षित इतना प्रश्न कैसे पूछ पा रहे हैं? वो बहुत ध्यान से भागवतम सुन रहे हैं, बहुत ही ध्यान से भागवतम सुन रहे हैं। तो इधर बोलते हैं, तो इस बात को लेकर के देखिए, और हमें प्रश्न कैसे पूछना, जब हम गुरु से पूछते हैं तो कैसे पूछना चाहिए? जैसे अर्जुन ने पूछा था 2.7 भगवद गीता में। ओपन करिए 2.7 भगवद गीता। विभा रानी माता जी पूछ रही हैं, बेंगलोर में आप कहाँ रहते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। मैं जो है बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहता हूँ माता जी। तो 2.7 ओपन करिए आप। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, ओपन करिए 2.7। सब लोग पहले ओपन कर लीजिए। ओपन हो गया? तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी माता जी पूरा हमारा टीम भी रहते हैं यहाँ पर। हाँ, तो जो आपने 2.7 ओपन किया प्रभु जी, देखिए, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। कैसे पूछना चाहिए? जैसे अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन को लग गया कि आप भगवान ही उसको रास्ता दिखा सकते हैं। और जब जो है
अर्जुन भगवान जो है कहते हैं अर्जुन ही केवल, अर्जुन सोचते भगवान ही केवल रास्ता दिखा सकते हैं, तो कैसे हाथ जोड़ के बैठ गए। कहते हैं मैं अब अपनी कृपण दुर्बलता के कारण क्या हो गया हूँ, बहुत मजबूर हो गया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। हे कृष्ण, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। फिर इसलिए बोलते यस्यात् निश्यात् भूरि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो कृपया आप मुझे वो बताएं। जो भी मेरे लिए श्रेष्ठ करो, श्रेष्ठ हो, कृपया मुझे बताएं। शिष्यते अहम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, आज से मैं अपने आप को आपका शिष्य घोषित करता हूं, आप मेरे गुरु हैं। इस भाव से जब जो है लोग, जब आप गुरु के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो आपको उत्तर देते हैं। तो भगवान उत्तर क्यों देंगे, क्या कहते हैं भगवान ने, अब अर्जुन ने पूछ तो लिया, अब मान लो मैं अपने गुरु के पास गया, लेकिन मैं उसके जो है उसके पास जाकर के उससे ईर्ष्या भी कर रहा हूँ। देखते हैं बड़े गुरु बनते हैं, देखते कितना आता है इनको, चलो एक उनको टेस्टिंग। कई लोग अपने गुरु की परीक्षा के लिए प्रश्न पूछते हैं, देखते इनको आता है कि नहीं आता है। अरे गुरु के पास परीक्षा के, उनका परीक्षा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, वो आपको उपदेश इसीलिए दे पा रहे हैं कि उन्होंने तत्वों का दर्शन कर लिया है। उनके पास छुप करके जाना चाहिए। तदि बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ऐसे छुप करके प्रणाम करके उनके पास जाना चाहिए, विनम्र भाव से जाना चाहिए। अर्जुन से भगवान ने क्या कहा कि तुमको मैं क्यों दूंगा। आप 9.1 ओपन करिए, 9.1 ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा। भगवत गीता 9.1 ओपन करिए आप, क्या मिलेगा उसमें। कहते भगवान कि कोई ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा अर्जुन, लेकिन क्यों दूंगा, क्योंकि एदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। कहते हैं कि अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम मुझे प्रेम करते हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको ये परम कोई ज्ञान बताऊंगा। तो अगर भगवान के बारे में कोई ज्ञान को आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो भगवान की नियमित पूजा सेवा करना शुरू करिए, ये नियमित भागवतम सुनना शुरू करिए, नियम से अपने आप को इस भागवतम में डाल लीजिए। ये केवल आधे घंटे की कथा है और संडे टू संडे हम लोग भगवत गीता को शुरू से पढ़ेंगे और बहुत गहराई से पढ़ेंगे। एक एक श्लोक को बिल्कुल घुस के अंदर जा करके पढ़ेंगे, इतनी गहराई से पढ़ेंगे कि आपको पता चलेगा अच्छा भगवत गीता में ये श्लोक भी था, इसका ये मतलब भी था। भगवत गीता के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे हम लोग, एक एक शब्द को एक्सप्लेन करेंगे कि अर्जुन ने उस वक्त भगवान को ऐसा क्यों बोला, भगवान ने अर्जुन को ऐसा क्यों बोला, कौन सा चीज क्या करी थी। हम लोग पूरे टाइम नए भाव से इसको पढ़ेंगे। तो भगवत गीता को बहुत ध्यान से हम लोग शुरू करेंगे और उसको आप लोग बहुत चिंतन से सुनिएगा, नियमित रूप से प्रचार करिए सब जगह। कोई भगवत गीता बहुत जरूरी है अपने जीवन के लिए, है ना। और जो है नेक्स्ट वीक मंडे से हम लोग क्या करेंगे, मंडे सोमवार से हमारा ये रहेगा, क्या कहते हैं, गरुड़ पुराण शुरू करने वाले हैं सोमवार से। तो गरुड़ पुराण अपने जीवन काल में एक बार पूरी जरूर सुन लेनी चाहिए और जितनी जल्दी सुन लेंगे उतना ही जल्दी हमारा जो है हमारा बहुत जीवन सफल होगा, क्योंकि हमको पता चल जाएगा क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि जीवन के अंत में पता चलते चलते बहुत देर हो जाती है। जिस समय पता चल जाए, जीवन के जिस स्थिति में पता चल जाए, समझ लीजिए आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हो जाएंगे। दिनेश चंद्र प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु जी कृपा पूरी गीता कंप्लीट करवा दीजिए। 100% प्रभु जी पूरी भगवत गीता खत्म होगी हम लोग, लेकिन बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। पूरे भावों को, आचार्यों द्वारा बोली गई चीजों को, सब चीजों को हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे। आप देखिएगा आपको भगवत गीता में बहुत आनंद आने वाला है। भगवत गीता में हम लोग बहुत जान डालने वाले हैं समझने के लिए। इसलिए जहां जहां तक आप पहुंचा सके इस भगवत गीता के ज्ञान के बारे में, संडे टू संडे एक क्लास होगी, उस क्लास के बारे में सबको बताइए, ठीक है। तो आज हमने इस तरह से करके 2.8 8वां जो सेकंड कैंटो का सेकंड स्कंद का दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय खत्म किया और बहुत आनंद आया। हमने देखिए सबको बधाई हो कि हमने एक और चैप्टर पूरा खत्म कर दिया है। अब हम अगले चैप्टर 9वें अध्याय में कल नहीं शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि कल के दिन अगर हमने शुरू कर दिया तो हमको बीच में क्या शुरू करना है, ये क्या गरुड़ पुराण शुरू करना है। तो हम गरुड़ पुराण को हमने पहले जो है प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमने उसको मंडे सोमवार से शुरू कर रहे हैं। तो कल के दिन हम किसी एक क्वेश्चन आंसर, अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न आएंगे तो हम उसका उत्तर करेंगे, ठीक है। और प्रश्न नहीं आएंगे तो कल के दिन पुनीति महाराज जी पूछूंगा। अगर प्रश्न नहीं है तो जो है कोई आती फिर कल क्लास को भी कैंसिल कर देंगे। कल प्रश्न उत्तर रहेगा। अगर प्रश्न होंगे तो क्लास होगा,
प्रश्न नहीं तो क्लास नहीं, ठीक है। सीधे संडे को मिलेंगे भगवद गीता की पहली क्लास में। और पुनीति माता जी और जुगेश प्रभु जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया भगवद गीता के बारे में थोड़ा सा एक पैम्पलेट तैयार कर लीजिएगा जुगेश प्रभु जी। और जुगेश प्रभु जैसे स्काइप में भी है जुगेश प्रभु जी आप इसको जो है वो कर लीजिएगा और पैम्पलेट, ताकि हम लोग उसका, और अपने पास दिनेश चंद्र प्रभु जी हैं, चेतन राव प्रभु जी हैं, है ना, सभी मैं देख रहा हूँ सारे प्रभु जी लोग, माता जी लोग हैं, विभा माता जी हैं, सब लोग इसमें हैं। उस सबको आप दीजिए, है ना। और जो है सबको दे करके आप लोगों से आप रिक्वेस्ट करिए कि लोग सबको बता सकें ये बात कि जो है अंजलि माता जी मैं देख पा रहा हूँ, सब लोग हैं यहाँ पर, पुनीति माता जी आप सब लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो आप लोग कृपया इस, और आदित्य प्रभु जी दिख रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है प्रचार करिए और इसको भगवद गीता की ताकि दूर दूर तक जाए, क्योंकि भगवद गीता हम लोग बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और नीलम माता जी भी दिख रही हैं, तो आप नीलम माता जी हमारी बिल्कुल रेगुलर है, वो एक एक श्लोक को बहुत ध्यान से सुनती है, मुझे पता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम माता जी अपना साथ देने के लिए हम सब लोगों को। तो आप जो है इसी तरीके पूरा जो है आप शुरू करिए, हम लोग को भी अगले उसमें से ही शुरू करने वाले, ठीक है। संडे को पहला भगवद गीता और मंडे को क्या स्टार्ट होगा, गरुड़ पुराण। हरि बोल, हरि 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 बोल चलिए हम लोग अभी अल्पविराम लेते हैं, मिलेंगे। अगर कल प्रश्न हुए, मुझे प्रश्न दिखाई दिए, तो हम जो है कल के दिन क्लास लेंगे, नहीं तो कल कैंसिल, सीधे संडे मिलते हैं, ठीक है। तो ये चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिलते हैं, हरि बोल।